ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो बिल्कुल शांत लगती है। हमारे चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं। भगवान ने ये दीवारें इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाई है। इन दीवारों के बाहर रहते हैं बड़े बड़े राक्षस जो इंसानों को खाकर अपना पेट भरते आ रहे हैं, और इन दीवारों के अंदर रहते हैं मासूम इंसान जो बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इन टाइटन्स को मारना चाहते हैं। एरन जो हमारा मेन हीरो होने वाला है, एक भयानक सपना जिसमें सब खत्म हो चुका है। निकासा जो एरन की अच्छी दोस्त है और उसी के साथ घर में रहती है, उसे उठाती है और चलने को कहती है। तभी कुछ स्काउट रेजिमेंट के गार्ड्स, स्काउट एक स्ट्रॉन्ग लोगों का ग्रुप होता है जो टाइटन से लड़ता है और उन्हें दीवार से दूर रखता है। तभी एरन उन्हें शराब पीता हुआ देख गुस्सा हो जाता है। तुम जानते हो कि तुम पर लोग कितना विश्वास करते हैं। अगर टाइटन दीवार तोड़कर आ गए तो क्या होगा? तुम्हारी वजह से हम मारे जाएंगे। और वो स्काउट्स उसका मजाक उड़ाकर वहां से चल जाते हैं। तभी स्काउट रेजिमेंट बाहर से टाइटन से लड़कर आ जाती है। सभी लोगों को लगता है कि इस बार हमारी जीत हुई। एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे के बारे में पूछती है जो कि स्काउट होता है, लेकिन उसके बेटे को टाइटन से मार दिया था। उसका सिर्फ एक हाथ ही बच पाता है। सभी बहुत डर जाते हैं। वो बूढ़ी ठंडी आवाज में पूछती है क्या उसके बेटे की कुर्बानी काम आई? और कैप्टन रोते हुए कहता है नहीं, हम उनकी गिनती कुछ कम नहीं कर पाए। हम हार गए और हारते रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि सारे स्काउट्स मेंबर्स बहुत बुरी हालत में आए थे। फिर हमें एरन के घर को दिखाया जाता है जहां निकासा उसके डैड से कहती है कि एरन को बड़े होकर स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना है और सारे टाइटन्स को मारना है। मिकासा, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम ये किसी को मत बताना। यह बात सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसे मना कर देती है, लेकिन एरन अपनी माँ से झगड़ा करने लगता है। तुम स्काउट क्यों बनना चाहते हो? मुझे बाहर की दुनिया देखनी है और आजाद होना है। मैं सारे टाइटन्स को मार दूंगा। एरन की यह बात सुनकर उसके डैड थोड़ी देर सोचते हैं और उसे एक चाबी दिखाकर वहां से चल जाते हैं। तभी एक बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ धूल हो जाती है। एरन बाहर जाता है। ऐसा वादा करो कि तुम एरन का हमेशा साथ दोगी। चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। वो देखता है कि एक विशाल टाइटन दीवार से भी बड़ा है और वो दीवार तोड़ने वाला है। सारे टाइटन्स अंदर घुस जाते हैं। सभी लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी एरन का दोस्त एरविन दिखाई देता है जो बहुत कमजोर है लेकिन जीनियस है, और एरन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। ये तो क्या बिगाड़ लेगा हमारा? अरे मिकासा, भागो भागो। वो एरन को बुलाता है, लेकिन एरन अपने घर की तरफ बढ़ता है। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो न जाए। निकासा भी एरन के साथ जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं टाइटन्स ने उनका घर तबाह कर दिया है, लेकिन उनकी माँ जिंदा है। एरन अपनी माँ को बचाने के लिए जाता है। उसकी माँ के दोनों पैर टूट गए थे। वो उन्हें निकालने की कोशिश करता है। उसकी माँ उससे कहती है एरन, तुम जाओ, निकासा और अपनी जान बचाओ। आपको बचाकर ही यहाँ से हम जाएंगे। तभी एक बहुत बड़ा टाइटन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एरन अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो उस बड़ी सी लकड़ी को उठा ही नहीं पा रहा था। वो टाइटन उनके बहुत पास आ गया था। तभी एक स्काउट का मेंबर उन्हें बचाने आता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, अब मैं आ गया हूँ। वो इतने बड़े टाइटन को देखकर डर जाता है और उन दोनों को ही बचाने का फैसला करता है। वो जल्दी से एरन और निकासा को लेकर भागता है, और एरन के सामने उसकी माँ को एक टाइटन बहुत बुरी तरीके से मारकर खा जाता है। एरन एक बुरे सपने की तरह डर जाता है। लगातार टाइटन्स बढ़ते जाते हैं, सभी लोगों को मारते रहते हैं। एरन उस स्काउट पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब मेरी गलती है, मैं डरपोक हूँ इसलिए तुम्हारी माँ मारी गई। स्काउट रेजिमेंट सभी लोगों को शिप में बैठाकर कहीं और सेफ जगह पहुंचाने का फैसला लेती है। एरन और निकासा को भी शिप में बैठाया जाता है। एरन अभी तक उस गहरे सदमे से निकला नहीं था। अचानक एक बड़ा टाइटन जो कि किसी ने आज तक नहीं देखा था, तेजी से अपने सामने की दीवार को तोड़ देता है और सारे स्काउट्स के मेंबर्स को मार देता है। यह सब एरन के सामने हो रहा था। वो उठता है और लेकिन याद रखना, मैं नहीं रुकूंगा जब तक मैं सभी टाइटन्स को नहीं मार देता, खून नहीं पी लेता। सारे टाइटन्स को खत्म कर दूंगा।